अच्छा, अगर शॉपिंग करवाने का तुम्हें इतना शौक है ना तो तुम पैसे निकालो, शॉपिंग मैं खुद कर लूंगी। पैसे लेने के लिए तो आओगी ना? बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे ऑनलाइन भेज दो। चलो तुम एक काम करो, मुझे अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भेजो। वो क्यों? पैसे भेजने के लिए शनाख्ती कार्ड की जरूरत तो पड़ती है ना। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अपना शनाख्ती कार्ड बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। तो फिर पेमेंट कैसे भेजूंगा तुम्हें शॉपिंग के लिए? अच्छा, वैसे कितने पैसे भेजोगे? तुम बताओ, तुम्हें कितने तक की शॉपिंग करनी है? 10,000। 10,000 रुपए में अगर तुम्हारा आमना सामना हो जाए तो मेरा ख्याल है कि सौदा महंगा नहीं है मेरी जान। अच्छा, तो फिर बताओ कब और कहाँ मिलना है? अच्छा, तो मैं सोसाइटी के पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। बताओ कब तक आओगी? कल शाम 5 बजे। डन है। अच्छा, अब मैं फोन रख रही हूँ, अम्मा उठ गई ना तो हंगामा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। इमरान, तुम यहाँ? जी, लेकिन आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं मुझे देखकर? तुम यहाँ आए क्यों हो? इन्हें मैंने बुलाया था, कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। चाचू, आप अंदर आइए ना मेरे साथ। आइए। सलाम अर्ज़ है सास। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी बेटी ने तुमसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। मिलना चाहती है वो तुमसे, मिल लो। बहुत मेहरबान हो रहे हो नई नवीली दुल्हन पे। हाँ, अब क्या करें, इतनी रियायत तो बनती है ना। तुम्हारी बहू ने कल रात को दोबारा भागने की कोशिश की है माँ। क्या? बाज नहीं आ रही है, कुछ करना पड़ेगा। चाचू, माँ बाप की हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत होती है? पहले माँ की अहमियत बताऊं या बाप की? बहुत सख्त ताकीद है तुम्हें कि तुम अपने माँ के हर हुक्म के ताबे रहो, और तुम्हारी माँ के भी सख्त ताकीद है कि वो हमेशा अपने शौहर मतलब तुम्हारे बाप के हुक्म के ताबे रहे। यानी तुम्हारी माँ तुम्हारी हुक्मरान है, लेकिन उससे भी बड़ा हुक्मरान तुम्हारा बाप है, जो कि तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। यानी अगर माँ बाप में कभी इख्तिलाफ हो जाए तो तुम्हें अपने बाप का हुक्म मानना होगा। लेकिन चाचू, आपने तो
आपने तो मुझे दोनों को ही नाफरमान बना दिया। आपने मुझे उन दोनों के खिलाफ चलाया। मैं कौन हूं? क्यों चले तुम मेरे कहने पे? क्योंकि मैं आपको अपना टीचर मानता हूं। माँ बाप की तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात अगर एक टीचर बता रहा है तो सोचो उस टीचर की क्या इंपॉर्टेंस होगी। माँ बाप के जिम्मे कफालत करना और तरबियत करना होता है, जबकि उस्ताद के जिम्मे इल्म देना होता है। इल्म जो रोशनी है, रोशनी जो तुम्हें अंधेरे से बाहर लाती है, वो अंधेरा जिसमें तुम्हें अपने माँ बाप भी नजर नहीं आ रहे थे। उन्हीं वालदैन की अहमियत पे रोशनी डालकर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो तुम्हारे लिए क्या है। तो सोचो रोशनी डालने वाले इंसान की कितनी अहमियत होगी तुम्हारी नजर में। ऐ भटके हुए इंसान, अगर तुम मुझे अपना उस्ताद मानते हो तो इस बात को जान लो कि मैं तुम्हारा रहबर हूं। तुम्हें मंजिल पे पहुंचने के लिए एक रहबर, एक मुअल्लिम और एक रोशनी डालने वाले इंसान की जरूरत है, और वो मैं हूं। तुम्हारा उस्ताद कौन होना चाहिए ये बात बताने की जिम्मेदारी तुम्हारे बाप की थी, लेकिन अगर तुम्हारे बाप का ही कोई उस्ताद नहीं है तो वो तुम्हें क्या बताएगा? डॉक्टरी पढ़ना, उसकी प्रैक्टिस करना, पैसा कमाना, स्टेटस बनाना, ये तुम्हें निजात नहीं दिलाएगा। तुम्हें निजात दिलाएगा सिराते मुस्तकीम पे चलना।